बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पीएम मोदी का बेंगलुरु दौरा। थोड़ी ही देर में इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देंगे पीएम मोदी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए वैज्ञानिकों को बधाई देंगे पीएम। इसरो के कमांड सेंटर पहुंचने से पहले पीएम मोदी का रोड शो। एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी और जहां एयरपोर्ट से निकलकर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। और अब सीधे जो मुलाकात है वो वैज्ञानिकों से होगी, उन लोगों से होगी जो चंद्रयान 3 की टीम में शामिल थे, जिन वैज्ञानिकों की वजह से ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाया है। थोड़ी ही देर में इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देंगे पीएम मोदी, उनसे मुलाकात करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 6 बजे ही बेंगलुरु पहुंच गए थे। 6 बजे उनका स्वागत एचएएल एयरपोर्ट पर किया गया। एचएएल एयरपोर्ट पर 6 बजे वो लैंड हुए। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इसरो के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और सुबह करीब अब से कुछ देर बाद चंद्रयान 3 को भेजने वाली वैज्ञानिकों की टीम से वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम एयरपोर्ट के बाहर इसरो सेंटर से करीब 1 किलोमीटर दूर जलाहली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। बेंगलुरु में लैंड करने की जानकारी उन्होंने दी और किस तरह से बेंगलुरु में लैंड हुए, अपने खास लोगों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं, यह पीएम की तरफ से कहा गया। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। जो माहौल यहाँ है वही माहौल ग्रीस में दिखा। पीएम मोदी ने कहा बेंगलुरु में पीएम मोदी का संबोधन उनकी तरफ से कहा गया। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चंद्रयान 3 की सफलता पर देश को गर्व है, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। और आपको याद होगा जब 6:04 पे 23 अगस्त को जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी विक्रम लैंडर की, तब भी किस तरह से उत्सुकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरह से वो इसरो के वैज्ञानिकों से बातचीत करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया मैं उत्सुक हूं आप लोगों से मिलने के लिए और हर एक का वहां पर आकर मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूं, शुक्रिया करना चाहूं। मेरे साथ आप एक नारा बुलवाइए। नरेंद्र मोदी और जय जवान, जय जवान। अब आगे मैं एक और कह रहा हूं, मैं कहूंगा जय विज्ञान, आप कहेंगे जय अनुसंधान। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय जवान, जय जवान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। आप सुबह सुबह इतना जल्दी आए, मेरा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं यहां से दूर विदेश में था। तो मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो पहले बेंगलुरु जाऊंगा। विज्ञान में विश्वास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया मैं तो विदेश में था लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही मैंने सोचा मैं देश पहुंचूंगा सबसे पहले बेंगलुरु जाऊंगा। और लगभग 6 बजे प्रधानमंत्री जो है वो एचएएल एयरपोर्ट पर लैंड भी कर गए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों को संबोधित किया। और साथ ही उनकी तरफ से ये कहा गया जय विज्ञान, जय अनुसंधान। और पीएम ने कहा मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि मैं विदेश में था। मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो सबसे पहले बेंगलुरु जाऊंगा, सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा
और मेरा मन उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए उत्सुक है। अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो हैं वो इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे, उस पूरी टीम के साथ मुलाकात करेंगे जिसने चंद्रयान 3 में मिशन में जो शामिल थी। सॉफ्ट लैंडिंग 6:04 पर हुई थी, आपको याद होगा। और आज 6 बजे सुबह तड़के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ग्रीस से सीधा बेंगलुरु पहुंच गए। और इसके साथ ही जो दृश्य आज मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे ग्रीस जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया। ये पीएम की तरफ से कहा गया। दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय बल्कि विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। दरअसल चंद्रयान 3 की चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। 2 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली न जाकर सीधे बेंगलुरु गए और पीएम मोदी इसरो में उपग्रहों के प्रक्षेपण और निगरानी के लिए बने केंद्र इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क का दौरा भी करेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने चांद के साउथ पोल पर कदम रखकर इतिहास रचा है। इसकी गूंज पूरी दुनिया में 23 अगस्त को शाम 6:04 पर जैसे ही चंद्रयान 3 चांद पर उतरा, पूरी दुनिया जश्न में डूब गई थी। और तब पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए वैज्ञानिकों से मुलाकात की बात कही थी, आपको याद होगा। उसी दिन पीएम ने कहा था कि मैं आप लोगों से एक एक कर मुलाकात, सबका शुक्रिया करना चाहता हूं और सबको बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ ही पीएम मोदी जो हैं वो इसरो ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो टीम के वैज्ञानिकों से अभी कुछ ही देर में मुलाकात करेंगे। और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से जिस नलिन कुमार की तरफ से कहा गया, दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की अपनी 2 देशों की यात्रा के समापन के बाद वहां पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बेंगलुरु में HAL हवाई अड्डे के बाहर जो है वो मौजूद रहे। और अब ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में मुलाकात जो है वो वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जो माहौल यहां पर है वही माहौल ग्रीस में भी देखा गया। जो लोग विज्ञान जानते हैं, भरोसा रखते हैं, उनमें काफी ज्यादा उत्सुकता है इस कामयाबी के बाद, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। चंद्रयान 3 मिशन की शानदार कामयाबी के बाद हिंदुस्तान चंद्र उत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया है जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। चांद के साउथ पोल पर हमारा तिरंगा लहरा रहा है। देखते ही एक खास रिपोर्ट। इन 3 तस्वीरों को देख हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो गया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, स्पेस साइंस की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। सबसे आगे हिंदुस्तान हो गया। पहला वीडियो जो आप देख रहे हैं वो चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की है। चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से इसरो ने बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जोश भर गया। दूसरा वीडियो उस वक्त का है जब हमारा विक्रम लैंडर चांद पर कदम रखने को बेताब था। देखिए, बेहद ही खूबसूरत और रहस्यमयी लग रहा है चांद की सतह। और तीसरा वीडियो देखकर हर किसी का दिल खुश हो गया। पूरा हिंदुस्तान एक से बोल रहा हो, वाह प्रज्ञान वाह। जी हाँ, विक्रम लैंडर ने कैसे रैंप बिछाया, फिर हमारा प्यारा प्रज्ञान रैंप पर खिलखिलाते हुए, इठलाते हुए, इतराते हुए, तिरंगा फहराते हुए चांद की धरती पर चहलकदमी करने लगा। प्रज्ञान को चांद पर इस तरह से निकलते देख हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसरो की सफलता पर पूरे देश को नाज है। जहां हम वो कर डाले जिसे करने का सपना अमेरिका से लेकर रूस तक देख रहा है, लेकिन चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचा हिंदुस्तान। पीएम मोदी ने पूरे देश को बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी इसरो चीफ को इस बड़ी सफलता के लिए शाबाशी दी। इसरो की सफलता से पूरा हिंदुस्तान आज गदगद है। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से
आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। लेकिन चंद्रयान मिशन की सफलता के पीछे की कहानी धैर्य, लगन और मेहनत का नतीजा है। याद कीजिए, सितंबर 2019 में जब चंद्रयान 2 अपनी पूरी सफलता से चंद कदम दूर रह गया था तो देश में अजीब मायूसी छाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन को सफल बनाने के लिए इस गम और निराशा को अपने कंधे पर रखकर हौसला बढ़ाया और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी लगातार काम करते हुए इस सफलता को हासिल कर आज हिंदुस्तान का सीना चौड़ा कर दिया। गति भारत के वैज्ञानिकों की तपस्या और साधना है कि हम चंद्रयान उस छोर पे पहुंचने में सफल हुए जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, साउथ पोल के ऊपर। निश्चित रूप से ये हमारे इसरो के साइंटिस्टों की साधना और तपस्या है, परंतु इसमें मोदी जी की प्रेरणा भी उसी प्रकार से है। अब इस सरकार में हर साइंटिस्ट पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं हो सकता। चंद्रयान 3 के सफल मिशन के बाद हमारी मंजिल बड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मंजिल के बारे में साफ मैसेज दे चुके हैं। अब चंदा मामा दूर के नहीं बल्कि टूर के हैं। चांद के बाद सूरज और शुक्र मिशन पर बड़ा काम करने का इरादा भी साफ है। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। चांद पर भारत का ये तीसरा मिशन था। इससे पहले मिशन में पानी खोजा गया था और इस बार चांद के हर रहस्य से पर्दा उठने वाला है। 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक प्रोब क्रैश लैंडिंग कराई गई थी जिसमें चांद पर पानी के बारे में पता चला था। फिर 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं कर पाया। वैसे आंशिक सफलता जरूर मिली, गलतियों को सही करने का मौका मिला और पूरे देश के जज्बे से आज मिशन कामयाब हुआ। चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया है। मिशन सफल रहा है। चांद पर सकुशल पहुंचने का संदेश भी चंद्रयान 3 ने भेजा और कहा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और अब प्रज्ञान अपना काम बखूबी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। For being part of our journey to this success, and let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director Kalpana, and the mission operations director Srikanth, and the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the director. Because fine three breaking is important. Yes, obviously. देखिए, उन्होंने इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि बहुत ही ये मिशन कामयाब रहा है। प्रधानमंत्री ने भी आप लोग को धन्यवाद दिया है। सर, मेहनत करनी पड़ी। நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு देखिए, मिशन डायरेक्टर इंडिया कहा बहुत ही गौरवान्वित पल है। और चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो के बाद ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। इसरो मुख्यालय में प्रधानमंत्री से जिनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 में जो वैज्ञानिक शामिल थे इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए। देखिए
ये रोड शो की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए हुए लोग जो हैं वो सड़क पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए, उनका दीदार करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं लोग जो है वो पहुंचे हैं। और इससे पहले कुछ ही देर पहले जैसे ही HAL एयरपोर्ट पर लैंड हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर वहां से निकलकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। चंद्रयान 3 की सफलता पर देश को गर्व है, ये PM की तरफ से कहा गया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि मैं विदेश में था। मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो सबसे पहले बेंगलुरु जाऊंगा और वैसा ही हमने देखा। ग्रीस से सीधे बेंगलुरु से PM मोदी 6 बजकर लगभग 3 या 4 मिनट का समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो HAL एयरपोर्ट पर पहुंचे। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा। ये समय उद्बोधन का नहीं है, मेरा मन उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए उत्सुक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और ये देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रोड शो के लिए सब तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो गुजरेगा और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हैं। हाथों में तिरंगा लोग लिए हुए हैं और बहुत ही ज्यादा उत्सुकता जो है वो यहाँ पर लोगों में देखी जा रही है। भारत माँ की जय के नारे लग रहे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, जो दृश्य आज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो मुझे ग्रीस जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये तस्वीरें रोड शो की तस्वीरें जहाँ पर हैंडवेव करते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये जो पूरा काफिला है PM मोदी का वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच यहाँ पर भारत माता की जय के नारे सुनिए जरा लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। और ये रोड शो जो है वो PM मोदी का आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए हैंडवेव करते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए PM का काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर PM मोदी का संबोधन हुआ जहां पे लोगों को उन्होंने संबोधित किया। इसके साथ ही PM की तरफ से कहा गया, दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय बल्कि विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं, ये PM की तरफ से कहा गया था। तो अंतरिक्ष में भारत की बड़ी कामयाबी, बड़ी उड़ान, इसरो ने रचा इतिहास। और कुछ ही देर में इसरो मुख्यालय पहुंचेंगे PM मोदी, जहां वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे, संबोधित करेंगे। क्योंकि चंद्रयान 3 की चांद पर सफल सॉफ्ट लैंड के बाद वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। 2 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली न जाकर सीधे बेंगलुरु गए हैं। और वो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर हैंडवेव करते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए PM मोदी, चेहरे पर चमक। देखिए 6:04 पर जब भारत ने इतिहास रच दिया था और आज 6 बजे ही लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह तड़के बेंगलुरु पहुंच गए। और उनकी तरफ से कहा गया, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक था, दिल्ली न जाकर प्रधानमंत्री सीधे बेंगलुरु पहुंचे और कुछ ही देर में इसरो मुख्यालय भी PM पहुंच जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री जो है चंद्रयान 3 में जो वैज्ञानिक शामिल थे पूरी टीम के साथ मुलाकात करेंगे, संबोधित करेंगे। तो दरअसल हिंदुस्तान ने चांद के साउथ पोल पर कदम रखकर इतिहास रचा है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में है। 23 अगस्त को आपको याद होगा शाम 6:04 पर जैसे ही चंद्रयान 3 चांद पर उतरा, पूरी दुनिया जश्न में डूब गई थी। तब PM मोदी ने देशवासी को बधाई देते हुए वैज्ञानिकों से मुलाकात की बात कही थी। PM मोदी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो टीम के वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। और इसके बाद PM मोदी ने, आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले ही बेंगलुरु एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे लोगों को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा भी दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के समय मैं विदेश में था और मैंने सोचा मैं जैसे ही देश वापस जाऊंगा सबसे पहले बेंगलुरु पहुंचूंगा और उन वैज्ञानिकों से मैं मुलाकात करना चाह रहा था। मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। और सीधे ग्रीस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 6 बजे ही बेंगलुरु पहुंच गए थे। और टीम चंद्रयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थैंक यू। अंतरिक्ष में भारत की बड़ी उड़ान, देश का जोश किस तरह से हाई है, किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाकर।
इसरो के वैज्ञानिकों से कुछ देर में पीएम मुलाकात करेंगे और ये पीएम का काफिला जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज ही वापस आए हैं। वो ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे। 40 साल में भारत के किसी प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा थी। पीएम मोदी से पहले 1983 में गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए ग्रीस का दौरा किया था। तो हर तरफ से ये कहा जा सकता है कि देश हर क्षेत्र में इतिहास रचते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद ग्रीस पहुंचे, क्योंकि देशों की यात्रा थी और ग्रीस से सीधा बेंगलुरु पहुंचे हैं। ये यात्रा ग्रीस के प्रधानमंत्री काइकोस निमंत्रण पर आयोजित की गई थी और अब पीएम बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। 6 बजकर ही का विमान जो है वो HAL एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। में इसरो के हेडक्वार्टर पीएम पहुंच जाएंगे, जहां पर चंद्रयान 3 को भेजने वाली वैज्ञानिकों की टीम से मुलाकात करेंगे। इससे पहले एयरपोर्ट से निकलकर स्वागत में खड़े लोगों को संबोधित किया। यहां पीएम ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान का नारा दिया। बेंगलुरु में पीएम मोदी के रोड शो में बड़ी संख्या में भीड़ है और किस तरह से लोग जो हैं वो उनकी एक झलक पाने के लिए आते हैं। दरअसल किसी भी राज्य में, प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और अगर उनका रोड शो होता है तो इसी तरह का नजारा जो है वो लोगों के बीच देखा जाता है। रोड शो के दौरान इसी तरह से लोग जो हैं बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए खड़े होते हैं। पीएम मोदी बेंगलुरु में रोड शो कर रहे हैं। उन्हें देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ जुटी है। लोगों के हाथों में तिरंगा और मोदी की तस्वीरों के पोस्टर यहाँ पर लोग लिए हुए हैं। तो इसरो मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी। कुछ ही देर में वैज्ञानिकों से मुलाकात होगी पीएम की। तो पीएम मोदी इसरो मुख्यालय जाने के लिए एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। सुरेश चंद्र वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। अब सुरेश जी, ये तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे और ये उत्साह लोगों के बीच देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र जब खुद ये कह रहे हैं मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं उन वैज्ञानिकों से मिलने के लिए जिसकी वजह से चंद्रयान 3 मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाया है, आप इसे कैसे देखते हैं? गुड मॉर्निंग। काफी गर्व की बात है पूरे इंडिया के लिए और भारत से दूर जितने भी इंडियन हैं उनके लिए भी एक कभी अपनी निगाहें बढ़ाए हुए हैं कि कितनी गर्व की बात है जब हमारे साइंटिस्ट इस जगह पहुंच रहे हैं जहां कभी हम सोच नहीं सकते थे। हमें याद है, या आप लोग तो ज्यादा इस पर होंगे, जब फर्स्ट लॉन्च हुआ था हमारी रॉकेट आती थी तो साइकिल पर बैठा के लोग जाते थे लॉन्च करने की, बैलगाड़ी पर। तो विकसित देश थे काफी हंसते थे कि व्हाट दे आर डूइंग, जोकिंग, इंडिया ऐसे कर सकता है। बट आई रिकॉल कि ये व्हील पावर है हर इंडियन का कि इस तरह का छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कहाँ पहुँचता है। आज हम उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ कभी विकसित देश सोच नहीं सकते हैं और आज पूरे साइंटिस्ट के लिए एक गर्व की बात है कि सारे वर्ल्ड के लोग ये भी हैं वो काफ़ी इज्जत के साथ और पूरे विश्वास के साथ देख रहे हैं कि हमारे साइंटिस्ट और इससे भी आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपने साइकिल का जिक्र किया और पहले चंद्रयान का जिक्र किया, वो तस्वीर भी इस वक्त वायरल हो रही थी जब चंद्रयान 3 की हमने सॉफ्ट लैंडिंग देखी और ये बड़ी कामयाबी देश को मिली। चंद्रयान 1 से लेकर 3 तक जिस तरह से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये कहा गया कि हमारी हार इस वक्त जरूर हुई थी लेकिन इस हार से हमने बहुत सीख ली और शायद यही वजह है कि चंद्रयान 3 में हमें सफलता मिली। जी सुरेश जी, एकदम आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, एकदम बिल्कुल सही है। और हमें याद है, हम तो एक साइंटिस्ट हैं इंडिया के, थोड़ा सा आपके बारे पता होगा। हम लोगों ने देखा है जब लास्ट में जो हम फेल हुए थे तो पूरी निगाहें लगी थी, पूरे इंडिया की निगाहें लगी थी, पूरे देश की निगाहें, पूरे वर्ल्ड की निगाहें लगी थी। हम छोटे से जगह से चूक उठे। तो इन स्पिरिट ऑफ दिस थिंग, वो पेशेंस, आई जस्ट रिकॉल मिस्टर मोदी साहब कि किस तरह से उन्होंने काउंसिल किया था और कितना स्ट्रांग वे में उसको अप्रिशिएट किया था। और उनका व्हील पावर शायद आज भी सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ था। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब हम थोड़ी सी असफल होते हैं और उसके पहले पीछे कोई हमारे सर पर हाथ रखता है, मेरे पीठ पर हाथ रखता है, तो मुझे अंदर से आता है कि हम कहाँ चूके हैं और इसको कैसे ले जाएंगे। तो इस बार भी जब आपको याद है हम काफ़ी लाइव थे और जब हम देख रहे थे 5 मिनट बच गए थे
धड़कनें मेरी भी काफ़ी तेज़ थी, क्योंकि हमने भी काफ़ी नज़दीक से चीज़ को देखा है। और उस समय में ऐसा लग रहा था, पूरी दुआएं चल रही थी। हम तो उस समय बीएच में बैठे हुए थे वाराणसी में, और वो कर्म भूमि आजकल मिस्टर मोदी सर की हो गई है, तो हम भी दुआएं कर रहे थे कि शायद हम निश्चित सफल होंगे, और जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी आगे हम निकले। बिल्कुल सुरेश जी, और इसके साथ ही देश अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है। 75 साल से हम आगे निकल गए हैं, और ऐसे समय में जब चंद्रयान 3 भारत जो है वो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर है, तो अपने आप में ये सारी चीजें जो है वो इतिहास रचने वाली हो जाती हैं। देश की सफलता में किस तरह से देश जो है वो लगातार हर पथ पर आगे बढ़ रहा है, ये साफ तौर पर बताती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रही हैं। हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, जब 2 साल पहले जब कोरोना में, कोविड में इस तरह से हम पूरे परेशान थे, पूरे विश्व हमारे पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या को देख रही थी, और पूरे विश्व जो सबसे विकसित देश थे वो भी स्टील हो गए थे। थोड़ी सी मैं जिक्र करूंगा, उस समय एज ए साइंटिस्ट मैं IIT बॉम्बे में, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोविड एंटीजन के लिए। तो हम दिन रात उस पर करके, और मुझे भी कुछ पता नहीं था, पता नहीं डिटेक्शन कैसे आएगा, किस तरह टेस्टिंग करेंगे। जब पूरी दुनिया अंदर में थी, हम लोग सैंपल लेकर के टेस्ट करते थे, एंड हमारे पूरे साइंटिस्ट, पूरे इंडिया के साइंटिस्ट लेकर के और देखे कि हम किस तरह विकसित हुए, और एंटीजन भी बताए, और हमने बना के विकसित किया। और अभी मैं शेयर करूंगा, लास्ट 3 मंथ बैक आई वाज इन ए मिशन इन WHO ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका में मेरी फ्लाइट में एक नैरोबी का बंदा बैठा था, डॉक्टर। He told, from where you? I'm an Indian. He just proud, oh Dr. Mr. Modi, because वो काफी खुश थे कि पहली मिशन जो वैक्सीन की इंडिया में आई थी, पैरेलली हमने विश्व को दिया था। तो आज विश्व के पटल पर हम देख रहे हैं कि हम जब बाहर जाते हैं, क्योंकि मुझे हर महीने में बाहर मौका मिलता है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से इज्जत से उनको पता चलता है कि हम साइंटिस्ट हैं, तो काफी रिस्पेक्ट के साथ हमके साथ मिलते हैं और शेयर करते हैं। इवन की देयर वैक्सीन जो हमने सफल किया, वो वैक्सीन का भी उन्होंने जिक्र किया था कि कैसे हो। तो उस तरह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरे विश्व हमारी निगाहें हमारे ऊपर बैठी हुई है, और उनको काफी विश्वास है कि भारत एक समय आ रहा है जब पूरे वर्ल्ड में एक लीडर बन के हम उभरेंगे, चाहे साइंस हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, फूड टेक्नोलॉजी हो, और अलग हेल्थ केयर का सिस्टम। और सुरेश जी, मुझे लगता है कि आज वो तस्वीर भी हमें याद करनी चाहिए, जब आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 की जब लॉन्चिंग के बाद, जब लैंडिंग से कुछ ही समय पहले जब इसरो का संपर्क हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इसरो के चीफ थे, सिवान को गले लगाकर वो किस तरह से भावुक हो गए थे और ढांढस बंधाते हुए नजर आए थे। और चंद्रयान 3 के बाद ये तस्वीर जो बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी। देखिए, तब भले ही हमें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सीख थी, बहुत बड़ी सीख थी, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा भी गया था। उस वक्त वो तस्वीर भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि किस तरह से जो है वो ढांढस बंधाते हुए नजर आया, और आज उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं जो टीम इसमें शामिल थी उससे मुलाकात करने के लिए। बिल्कुल आपने सही बोला। वो आंसू आज खुशी के आंसू में बदल गए। वो आंसू जो निकल रहे थे दिल से, आंसू सुरेश, अपनी बात पूरी करिए।